अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्न इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, अंग्रेज़ी में टेंसेस के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अल्फाज भी बहुत मशहूर हैं, जैसे कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, यूज टू, आउट टू, नीड वगैरह। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं आमतौर पे, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, वो आ सकता है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, उसे ज़रूर जाना चाहिए, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसे ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। हो सकता है कि आज बारिश हो सकता है कि वो आज आ जाए, मुमकिन है कि आज वो चला जाए। उसे पैसों की ज़रूरत है, मैं पहले यहाँ रहा करता था, बचपन में मैं ऐसा किया करता था, वगैरह वगैरह। इसके इस्तेमाल में बहुत गलती पाई जाती है और ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज की इस वीडियो में इसके तमाम अल्फाज को वजाहत, मिसालों और उर्दू तर्जुमे के साथ समझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप सही तौर पर जुमला बनाना सीख सकें और लिखने बोलने में ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मशक कर सकें। साथ ही आसानी के लिए इसका PDF फाइल भी बना दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर इसे ज़रूर डाउनलोड करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तारीफ़ जानते हैं कि मॉडल फ़ेल मुआविन ये है क्या। तो ऐसे मुआविन अफ़ाल को, ऐसे मददी अफ़ाल को, मददगार अफ़ाल या मुआविन अफ़ाल जिनका इस्तेमाल मखसूस फ़ेल के साथ अहलियत, काबिलियत, ज़रूरत, इजाज़त, दरख्वास्त, इम्कान और सलाह व मशवरा वग़ैरह के इजहार के लिए किया जाता है। जैसे मिसालों से समझते हैं। पहली मिसाल है यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं, तुम ये कर सकते हो। इस तरह ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, उसे अपना वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। इसी तरह मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें ज़रूर सख्त मेहनत करनी चाहिए, यह मेहनत करना होगा, मेहनत करनी होगी, सख्त मेहनत करनी होगी। अगला है इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। खालिद नीड्स टू गो, खालिद को जाने की ज़रूरत है, यानी जाना चाहिए। आई यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये जो जितने जुमले हैं, इन सब में देखिए, हर एक जुमले से किसी से ताकत का पता चल रहा है, या किसी से इम्कान का पता चल रहा है, किसी से सलाह व मशवरा का पता चल रहा है, किसी से इजाज़त का पता चल रहा है, वगैरह वगैरह, किसी से मशवरा वगैरह का पता चल रहा है। तो इस तरह के जुमले हैं। और इसमें जो ये अल्फाज आए हैं, कैन, शुड, मे, मस्ट, माइट, नीड, इस तरह यूज़ टू और डेयर वगैरह, ये सब अल्फाज, ये सब जुमले जो अल्फाज हैं, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स के अल्फाज हैं, यही सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। नोट, सबसे पहला नोट ये है इसके सिलसिले में कि मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा, नोट ये कायदे की तरह है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल होता है। इसमें दूसरी तीसरी शक्ल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हमेशा जो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा वर्ब की पहली शक्ल का में होगा, दूसरी तीसरी शक्ल में नहीं होगा। नोट नंबर 2, दूसरा नोट यह है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से कोई मसला नहीं है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन जो होते हैं उससे कोई मसला नहीं है, यानी सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके साथ आने वाले वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होगी। कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके साथ जो भी वर्ब आएगा उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, जैसा कि टेंस में हुआ करता था। नोट नंबर 3, तीसरा नोट यह है कि इसमें यूज़ टू और आउट टू को छोड़कर किसी के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता है। यूज़ टू और आउट टू को छोड़कर किसी के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता। आउट टू और आउट और यूज़ में देखें आगे टू लगा हुआ है, लेकिन बाकी जो हैं उन सब में किसी के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता है। नंबर 4, मॉडल वर्ब के अल्फाज का कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं बनता है। ये मॉडल वर्ब के जो अल्फाज हैं, कैन, कोड, माइट, मे वगैरह, इन सब का सेकंड या थर्ड फॉर्म बनता नहीं बनता, बस ये जैसे है वैसे ही इस्तेमाल होते हैं। नंबर 5, मॉडल वर्ब के तौर पर नीड और डेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है।
नीड और डेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है मॉडल वर्ब के तौर पर, लेकिन अब मॉडल के बजाय इन्हें असल फ़ेल के तौर पर ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। होता तो था और अब भी कुछ होता है, लेकिन अब ज़्यादातर नीड और डेयर का इस्तेमाल असल वर्ब के तौर पर किया जाता है। यही वजह है कि इन दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आता है और टेंस की तरह बर्ताव किया जाता है। जैसे एक मिसाल है, आई डोंट नीड टू वर्क हार्ड। आई डोंट नीड टू वर्क हार्ड, तो देखिए नीड को यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए डोंट एक हेल्पिंग वर्ब लाया गया है। इस तरह डोंट डेयर टू से सच थिंग अगेन। डोंट डेयर टू से सच थिंग अगेन, कि ऐसी बातें कहने की दोबारा हिम्मत मत करना, जुर्रत मत करना। तो ये जो कहा गया है डोंट डेयर, तो देखिए डेयर हेल्पिंग मॉडल वर्ब था, तो इसे मेन वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है, इसीलिए उससे पहले डोंट का इस्तेमाल किया गया है। नोट नंबर 6, छठा नोट ये है कि कभी कभी कुछ मॉडल वर्ब्स के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, यानी मॉडल वर्ब जो आते हैं उनके साथ लगकर हैव का इस्तेमाल होता है। तो इस सूरत में उनके बाद जब हैव का इस्तेमाल हो तो उनके बाद वर्ब जो आएगा वो वर्ब की तीसरी शक्ल होगी। यानी जब हैव का इस्तेमाल कर दिया जाए तो उसके बाद जो वर्ब लाएंगे तो वो थर्ड फॉर्म होगा, यानी वर्ब की तीसरी शक्ल होगी। और वो अल्फाज ये हैं यानी जो आमतौर पर जिसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है, और उनके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल आएगी। कुड हैव, इस तरह शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, आउट टू हैव। तो इन सब के साथ देखिए हैव आखिर में आ गया है। जब हैव आ गया है तो अब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इसके आगे जो वर्ब आएंगे वो तीसरी शक्ल में होगी, यानी थर्ड फॉर्म। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे सामने मॉडल वर्ब का कैन। कैन से हम शुरुआत करते हैं। कैन का माना होगा सकता है। अभी हम तफसील जानेंगे। इसका इस्तेमाल अमूमन 4 चीज़ों के लिए किया जाता है। कैन के साथ कौन सा वर्ब आगे लगेगा या हर जो अल्फाज आएंगे उन सब के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, हम इससे पहले सबक में बता चुके हैं। तो कैन का इस्तेमाल अमूमन 4 चीज़ों के लिए किया जाता है, और भी हो सकते हैं लेकिन अमूमन 4 चीज़ों के लिए किया जाता है। सबसे पहला है अहलियत और काबिलियत बताने के लिए, यानी अहलियत और ताकत यानी इस्तिताअत बताने के लिए। जैसे मिसालों से समझते हैं, आई कैन राइड अ हॉर्स, मैं घोड़सवारी कर सकता हूँ, यानी घोड़े पर सवारी कर सकता हूँ। दूसरा है ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता है। ही कैन नॉट ये नफ़ी है, वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता है। तो ये हो गया पहला। दूसरा इसका इस्तेमाल है इम्कान और अदम इम्कान को बताने के लिए कि फ़लाँ चीज़ मुमकिन है या नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे मिसालों से समझते, कैन ही कम टुडे, क्या वो आज आ सकता है। ये इम्कान को बता रहे, पूछ रहे क्या वो आज आ सकता है या नहीं। तो कैन ही कम टुडे, क्या वो आज आ सकता है। लर्निंग अ लैंग्वेज कैन बी रियल चैलेंज, किसी ज़बान का सीखना असल चैलेंज हो सकता है। ये एक इम्कान की बात है कि चैलेंज हो सकता है, मुमकिन है, किसी के लिए हो किसी के लिए ना हो। तीसरा है इसका इस्तेमाल इजाज़त देने या लेने के लिए, यानी एक होता है इजाज़त देना, एक होता है लेना, तो दोनों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, इजाज़त दे रहे हैं, अब आप जा सकते हैं। कैन आई यूज़ दिस, क्या मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये इजाज़त लेना है। कैन आई यूज़ दिस, क्या मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगला एग्जांपल है आई कैन ड्राइव खालिद्स कार व्हेन ही इज़ आउट ऑफ टाउन, यानी जब खालिद शहर से बाहर हो या होता है तो मैं उसकी गाड़ी चला सकता हूँ, यानी मुझे इजाज़त है कि जब वो बाहर हो तो मैं उसकी गाड़ी चला सकता हूँ, तो इजाज़त के माना में है। अगला है चौथा इस्तेमाल इसका है दरख्वास्त करने के लिए, किसी से कुछ दरख्वास्त करने के लिए। जैसे कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। एक दरख्वास्त कि भाई एक गिलास पानी दे दे, बराए मेहरबानी वाला, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। यहाँ प्लीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अगली मिसाल है कैन यू हैंड मी द स्टेपलर, कैन यू हैंड मी द स्टेपलर, क्या आप मुझे वो स्टेपलर दे सकते हैं, क्या आप मुझे वो स्टेपलर दे सकते हैं। तो ये एक तरह की दरख्वास्त है, इसमें भी प्लीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कैन के बाद कुड। कुड का माना वैसे तो सका या पाया होता है, सका या पाया, तफसील हम बताते हैं। इसका इस्तेमाल उमूमन 5 चीज़ों के लिए होता है, 5 चीज़ों के लिए। सबसे पहला है माजी की इस्तिताअत ज़ाहिर करने के लिए, यानी माजी में कोई काम करने की इस्तिताअत ज़ाहिर करने के लिए। जैसे कुड यू नॉट स्लीप लास्ट नाइट, क्या आप कल रात नहीं सो पाए, क्या आप कल रात नहीं सो पाए या नहीं सो सके।
दूसरी मिसाल है आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क टुडे। आज मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया या मुकम्मल नहीं कर सका। दूसरा है तीसरी मिसाल है आई कुड हार्डली सी हर। मैं उसे बमुश्किल ही देख पाया, यानी मुश्किल से उसे देख पाया, देख सका। तो सका पाया के माना में हो गया। दूसरा इसका इस्तेमाल है आजिज़ी के साथ दरख्वास्त करने के लिए। किसी से दरख्वास्त कर रहे हैं थोड़ा आजिज़ाना, जैसे कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करने की ज़हमत करेंगे, या क्या आप मेरी मदद करेंगे, सिंपल बोल सकते हैं। दूसरी मिसाल है कुड यू पास मी दैट वाटर बोतल, क्या आप वो पानी बोतल बढ़ाने की ज़हमत करेंगे, या सिर्फ से वो क्या आप वो बोतल बढ़ाने की ज़हमत करेंगे। तो आजिज़ी के साथ दरख्वास्त। तीसरा इसका इस्तेमाल है अदबी अंदाज में, महज़ब अंदाज में, सिर्फ इजाज़त लेने के लिए। दो होता है ना, एक इजाज़त लेना किसी से, एक इजाज़त देना। तो कुड का इस्तेमाल आप अदबी अंदाज में किसी से इजाज़त लेने के लिए कर सकते हैं, इजाज़त देने या न देने के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे मिसालों समझते हैं। मुझे कहना हो, अगर मैं कहूँ कुड आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज सुबह जा सकता हूँ या निकल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर इजाज़त ले रहा हूँ। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं यस यू कैन या नो यू कांट। यहाँ पर यस यू कुड या नो यू कुडंट नहीं कह सकते, ये इस्तेमाल नहीं होगा। यू कुड या यू कुडंट नहीं, इसलिए कि ये सिर्फ इजाज़त लेने के लिए कुड का इस्तेमाल होता है, इजाज़त देने के लिए नहीं होता है। तो यस यू कैन का इस्तेमाल करेंगे, या फिर नो यू कांट, जी जा सकते हैं, नहीं आप नहीं जा सकते। अगला है दूसरी मिसाल है कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो देखिए ये भी इजाज़त लेना है। चौथा इस्तेमाल है माजी के शर्तिया जुमलों में, माजी के जो शर्तिया जुमले होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ़ आई हैड मोर टाइम आई कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, अगर मेरे पास मज़ीद पैसे होते या कुछ और पैसे होते तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता। तो ये देखिए शर्तिया जुमले में इफ़ के साथ इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल है इफ़ ही मेट मी आई कुड हेल्प हिम, अगर वो मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता। पांचवा इसका इस्तेमाल है इम्कान को बताने के लिए, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को, इम्कान को बताने के लिए, संभावना कह सकते हैं। जैसे ही कुड बी योर एनिमी, ही कुड बी योर एनिमी, वो तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, यानी मुमकिन है कि वो तुम्हारा दुश्मन हो, एक इम्कान को बताया जा रहा है। द स्टॉर्म कुड बी वर्स, तूफ़ान ज़बरदस्त हो सकता है, यानी बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, एक इम्कान को बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कुड हैव। कुड हैव क्या है, इसका माना है सकता था। इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए होता है कि कोई काम माजी में, गुजरे हुए ज़माने में, पास्ट में मुमकिन या नामुमकिन था, या फिर हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। जैसे मिसाल समझते हैं, ही कुड हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक, वो ट्रैफिक में यानी भीड़ में फंस सकता था, लेकिन क्या हुआ, फंसा नहीं। तो इतना बोल दिया, ही कुड हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक, वो ट्रैफिक में फंस सकता था। दूसरी मिसाल है यू कुड हैव टर्न्ड ऑन टैप बट यू डिडंट, तुम नल बंद कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया। अगला एग्जाम्पल है यू कुड हैव स्पोकन अरबिक वेल बट यू डिडंट वर्क हार्ड, तुम अरबी अच्छे से बोल सकते थे लेकिन तुमने मेहनत ही नहीं की, या मेहनत नहीं की तो नहीं बोल सके। अगला है सिद्दीक कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम बट ट्रेन वाज लेट, सिद्दीक वक्त पर पहुंच सकता था, मुमकिन था, इम्कान था, लेकिन ट्रेन मुअख्खर हो गई, यानी ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन को देर हो गई, इसलिए वो नहीं पहुंच पाया। अगला आगे बढ़ते हैं। विल बी एबल टू, विल बी एबल टू इसका माना होता है सकेगा या पाएगा। इसका इस्तेमाल मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में सकना का माना अदा करने के लिए किया जाता है। यानी इससे पहले जो हमने पढ़ा पास्ट, और जो पास्ट के लिए था और प्रेजेंट के लिए था कि वो सकता है, सका था, या सका या पाया, इस तरह माना अदा हुआ है। लेकिन सकेगा या पाएगा ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं आया है, तो विल बी एबल टू का इस्तेमाल इस माना में होता है। जैसे मिसाल समझते हैं, नाउ ही विल बी एबल टू गो देयर, अब वो वहाँ जा सकेगा या जा पाएगा। I will not be able to eat that much, मैं उतना नहीं खा पाऊँगा, बोलेंगे मैं उतना नहीं खा पाऊँगा, बस थोड़ा कम करें। He will not be able to reach till tomorrow, वो कल तक नहीं पहुँच पाएगा, वो कल तक नहीं पहुँच सकेगा। तो सकेगा और पाएगा के माना के लिए will be able to का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मे का माना है सकता है।
इसका इस्तेमाल उमूमन 4 चीज़ों के लिए होता है। सबसे पहला है इजाज़त लेने और देने के लिए, लेने दोनों के लिए, लेना भी और देने के लिए। जैसे मैं टेक योर पेन, क्या आपका कलम ले सकता हूँ, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। मैं आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इजाज़त देने के लिए जैसे यस यू मे, नो यू मे नॉट, हाँ आप कर सकते हैं, नहीं आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की इजाज़त देने के लिए। दूसरा है इसका इस्तेमाल उम्मीद व तवक्को या कवी इम्कान ज़ाहिर करने के लिए, बहुत ज़्यादा कवी इम्कान हो कि हाँ ये होगा, उम्मीद हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मे गेट पास द एग्ज़ाम, ही मे गेट पास द एग्ज़ाम, वो इम्तहान में पास हो सकता है, यानी कवी इम्कान है, ज़्यादा उम्मीद है कि वो हो सकता है। आई मे डू दिस वर्क एनी टाइम, मैं किसी वक्त भी ये काम कर सकता हूँ, ये एक उम्मीद और इम्कान को, तवक्को कि किसी वक्त भी मैं काम कर सकता हूँ। अगला इसका इस्तेमाल है किसी को दुआ देने के लिए, या यूँ कह सकते हैं विश करने के लिए। जैसे मे यू सक्सीड, खुदा आपको कामयाब करे। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र दराज हो या खुदा आपकी उम्र दराज करे। या मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आप पर रहमत नाजिल फरमाए। मे यू बिकम अ रिच मैन, आप एक अमीर आदमी बन जाए या खुदा आपको एक अमीर आदमी बनाए। इस तरह दुआ देते हैं, दुआया कलिमा बोलते हैं। चौथा इसका इस्तेमाल है मकसद ज़ाहिर करने के लिए। इस सूरत में डैट और उसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा, फिर मे का इस्तेमाल होगा। जैसे ही वर्कड हार्ड डैट ही मे सक्सीड, उसने कड़ी मेहनत की। अब उसके बाद डैट का इस्तेमाल किया, फिर एक सब्जेक्ट, फिर मे, उसने कड़ी मेहनत की ताकि कामयाब हो सके। अगला एग्जाम्पल है आई टुक हिज हेल्प डैट आई मे स्टार्ट माई करियर, मैंने उसकी मदद ली, क्यों, ताकि मैं अपने कारोबार की शुरुआत कर सकूं, अपने मुस्तकबिल या अपने मशगले या अपने कारोबार की शुरुआत कर सकूं। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ है, अगला लफ्ज़ है माइट। माइट का माना होता है सकता है या फिर सकता था। सकता है ज़्यादा होता है, इसका माना सकता था कम। एग्जाम्पल मिसाल समझते हैं। इसका इस्तेमाल 3 चीज़ों के लिए उमूमन होता है। सबसे पहली चीज़ है ज़माने हाल में यानी प्रेजेंट में कमज़ोर इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए, बहुत किसी चीज़ का बहुत कम इम्कान हो उसको ज़ाहिर करने के लिए। जैसे ही माइट हेल्प यू, मुमकिन है कि वो आपकी मदद कर दे, यानी ज़्यादा इम्कान नहीं है, कम इम्कान है, हो सकता है वो आपकी मदद कर दे। इस तरह इट माइट ऑल्सो हैपन विथ यू, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, यानी ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है, थोड़ा कम इम्कान है लेकिन हो सकता है। दूसरा है मे के माजी के तौर पर, यानी मे ऊपर जो गुजरा है तो उसके माजी यानी पास्ट के तौर पर माइट का इस्तेमाल होता है। जैसे ही टोल्ड मी डैट इट माइट रेन डैट डे, उसने कहा कि आज बारिश हो सकती थी। माजी की बात हो रही है कि उसने उस दिन कहा था कि आज बारिश हो सकती थी। दूसरी मिसाल है ही सेड डैट ही माइट सिट हियर, उसने कहा कि वो यहाँ बैठ सकता था। अगला है इसका तीसरा इस्तेमाल इजाज़त लेने के लिए। माइट का इस्तेमाल भी इजाज़त लेने के लिए होता है। जैसे माइट आई आस्क योर पेन नेम, माइट आई आस्क योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। या फिर माइट आई टेक दिस, क्या मैं ये ले सकता हूँ। माइट आई टेक दिस, क्या मैं ये ले सकता हूँ। तो इजाज़त लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है मे हैव या माइट हैव। मे हैव या माइट हैव, सकता था या मुमकिन था। मैंने बताया था इससे पहले कि जब किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव का इस्तेमाल हो तो फिर वहाँ वर्ब जो आगे आएगा, जो मेन वर्ब आएगा, वो थर्ड फॉर्म होगा। तो इसका इस्तेमाल इन दोनों का एक ही माना के लिए होता है। किस लिए होता है, इस बात को बताने के लिए कि ज़माने माजी में यानी पास्ट में कोई काम मुमकिन था, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। जैसे ही में हैव या ही माइट हैव किल्ड एनीवन, वो किसी को भी मार सकता था, ये इम्कान था कि वो किसी को भी मार दे। इट मे हैव या इट माइट हैव रेन दैट डे, उस दिन बारिश हो सकती थी। द कार ड्राइवर माइट हैव ट्राइड टू पास बिटवीन 2 बसेज, वो कार ड्राइवर 2 बसों के बीच से गुजरने की कोशिश कर सकता था, यानी इस बात का इम्कान था। नोट, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा नोट बताया जा रहा है कि इजाज़त या दरख्वास्त करने के लिए मे, कुड, कैन, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आम हैं। लेकिन अदबी और महज़ब जुमलों में, पोलाइट जो सेंटेंसेस में सबसे ज़्यादा मे का इस्तेमाल होता है किसी से परमिशन लेने के लिए, दरख्वास्त करने के लिए। फिर
कुड का इस्तेमाल होता है और आखिर में कैन का इस्तेमाल उमूमी बातचीत और आम जुमलों में ही होता है। जहाँ तक माइट की बात है तो ये भी बहुत ज़्यादा अदबी जुमला जो बिल्कुल आला दर्जे के अदबी हो और महज़्ज़ब जुमला हो उसके लिए उसमें ये किया जाता है, लेकिन अब ये शाज़ व नादिर ही इस्तेमाल होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला है शुड। शुड के माना होता है चाहिए। इसका इस्तेमाल 4 चीज़ों के लिए उमूमन होता है। सबसे पहली चीज़ है फ़र्ज़ का एहसास दिलाते हुए या सलाह व मशवरा के तौर पर, किसी को ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए या सलाह व मशवरा देते हुए। जैसे यू शुड ट्राई टू लूज़ वेट, तुम्हें वज़न कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ही शुड स्टॉप स्मोकिंग, उसे सिगरेट नोशी छोड़ देनी चाहिए। देयर शुड बी अ लॉ अगेंस्ट दैट, इसके ख़िलाफ़ एक कानून होना चाहिए। नाउ यू शुड अवॉइड ड्रिंकिंग, अब तुम्हें शराब नोशी तर्क कर देनी चाहिए। तो सलाह व मशवरा के तौर पर यह फ़र्ज़ का एहसास दिलाते हुए। दूसरा है उम्मीद और एहतमाल ज़ाहिर करने के लिए। जैसे तस्लीम शुड बी हियर बाई 10 PM, हो सकता है 10 बजे तक तस्लीम यहाँ पर हो। एक उम्मीद और एहतमाल है कि हो सकता है। आर यू रेडी, द ट्रेन शुड बी हियर सून, तैयार हो ना, जल्द ही ट्रेन यहाँ होगी, जल्द ही यहाँ ट्रेन होगी। तो एक इम्कान है, ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि ट्रेन जल्द ही यहाँ हो। तीसरा है सवाल करने के लिए, किसी से कुछ पूछने के लिए, या यूँ कह सकते हैं ऊँ का माना अदा करने के लिए। ऊँ का माना अदा करने के लिए। जैसे वाई शुड आई हेल्प हिम, वाई शुड आई हेल्प हिम, ही हैज़ नेवर डन एनीथिंग फॉर मी, मैं उसकी मदद क्यों करूँ, उसने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, मैं उसकी मदद क्यों करूं, उसने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। शुड वी गो नाउ, क्या अब हम जाएं, या क्या अब हम जाएं। इस तरह शुड वी टर्न लेफ्ट एट दिस स्ट्रीट, क्या हमें गली की बाएं जानिब मुड़ना चाहिए, क्या हमें गली की बाएं जानिब मुड़ना चाहिए यानी जाना चाहिए। या यूँ भी कह सकते हैं क्या हम गली की बाएं जानिब मुड़ जाएं। तो ये ऊँ ए ई के माना अदा करने के लिए कह सकते हैं। चौथा इस्तेमाल होता है लफ्ज़ शैल के माजी के तौर पर। शैल का जब माजी है तो वो शुड शैल के माजी के तौर पर यूज़ होता है। जैसे आई टोल्ड हिम डैट आई शुड हेल्प हिम, मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मदद करूँगा। यही आस्क्ड इफ़ वी शुड गो देयर, वो पूछेगा अगर हम वहाँ गए, अगर हम वहाँ गए तो वो हमसे पूछेगा। तो ये शैल के माजी के तौर पर शुड का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है शुड हैव। शुड हैव के माना होता है चाहिए था। इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए होता है कि कोई काम माजी में पास्ट में कर लेना चाहिए था या हो जाना चाहिए था। जैसे यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था या चले जाना चाहिए था। ही शुड हैव रिमाइंडेड मी, उसे मुझे याद दिलाना चाहिए था। यू शुड हैव एट लीस्ट अटेंडेड द मैरिज, तुम्हें कम से कम उसकी शादी में तो जाना चाहिए था, तुम्हें कम से कम उसकी शादी में तो जाना चाहिए था। यानी दुश्मनी है अपनी जगह, लेकिन कम से कम उसकी शादी में तो जाना चाहिए था। अगला है आउट टू या आउट टू हैव। आउट टू या आउट टू हैव, चाहिए या चाहिए था। जुमला में आउट टू का इस्तेमाल शुड की जगह और आउट टू हैव का इस्तेमाल शुड हैव की जगह किया जा सकता है, लेकिन अब इनका इस्तेमाल उमूमन नहीं होता है। अब इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया गया है, शायद ही होता है, उमूमन नहीं करते। जैसे अगर किया जाता, जैसे कर सकते थे आउट टू का शुड की जगह या शुड हैव की जगह, कैसे करेंगे। वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये देखिए चाहिए के माना में, शुड के माना में। देयर आउट टू बी सम मोर बसेज, यहाँ कुछ और बसें होनी चाहिए। पीपल आउट टू हैव लेफ्ट, लोगों को निकल जाना चाहिए था, शुड हैव के माना में। ही आउट नॉट टू से सो, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मॉडल वर्ब्स का पहला लफ्ज़ है मस्ट। इसका माना वैसे तो ज़रूर चाहिए या होगा होता है। इसका इस्तेमाल उमूमन 3 चीज़ों के लिए होता है। पहला है किसी को हुक्म देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। जैसे यू मस्ट गो टू मुंबई, तुम्हें मुंबई जाना होगा या तुम्हें मुंबई ज़रूर जाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर यह भी तर्जुमा कर सकते हैं कि तुम्हें मेहनत करनी होगी, एक हुक्म के देने के लिए। अगला इस्तेमाल है इसका फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी की याद दहानी के लिए, कि फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी बताते हुए, याद दिलाते हुए। जैसे वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, हमें ज़रूर अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करनी चाहिए या इताअत करनी चाहिए। वी मस्ट ऑफ़र सलाह, हमें नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए।
तीसरा इस्तेमाल है कवी इम्कान को जाहिर करने के लिए, जैसे ही मस्ट बी एट होम, वो ज़रूर घर पर होगा या घर में होगा। खालिद मस्ट बी इन द क्लासरूम, खालिद को ज़रूर दरसगाह में होना चाहिए। एक कवी इम्कान के ज़रूर वो दरसगाह में होना चाहिए। अगला है मस्ट हैव। मस्ट हैव के माना चाहिए था या होगा। जैसे इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए होता है कि माजी में कोई काम ज़रूर कर लेना चाहिए था या कर लिया होगा, दोनों माना होता है, ज़रूर कर लेना चाहिए था या कर लिया होगा। जैसे एग्जाम्पल है यू मस्ट हैव कम टू मी, यू मस्ट हैव कम टू मी, तुम्हें मेरे पास ज़रूर आना चाहिए था। दूसरा है यू मस्ट नॉट हैव डन सो, तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, यानी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल ताकीद है। अगला है यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, तुमने इस बारे में ज़रूर सुना होगा, तुमने इस बारे में या इसके मुतालिक ज़रूर सुना होगा, तो ये होगा का तर्जमा हुआ है। अगला है ही मस्ट हैव रीच्ड हिज होम, वो ज़रूर अपने घर पहुंच गया होगा या पहुंच चुका होगा। तो होगा का भी तर्जमा होगा, ज़रूर चाहिए का भी तर्जमा होता है। नोट, माजी के किसी काम को मुतलकन बोलना हो तो विल हैव का इस्तेमाल होगा, करते हैं। अगर कभी इम्कान, थोड़ा ज़्यादा इम्कान को बताना हो या कुछ हद तक ताकीद के साथ बोलना हो तो उस सूरत में मस्ट हैव का इस्तेमाल होगा। और अगर शक या शुबा के साथ कोई बात बोलनी हो माजी की बात तो माइट हैव या मे हैव का इस्तेमाल होता है। जैसे हर एक की एक एक मिसाल ले लेते हैं। मुतलकन है कि यू विल हैव हर्ड, आपने सुना होगा, एक मुतलक बात है, आपने सुना होगा। थोड़ा सा इसमें ताकीद या कभी इम्कान जाहिर करना है तो यू मस्ट हैव हर्ड, आपने ज़रूर सुना होगा या आपने सुना ही होगा। तीसरा है कि थोड़ा शक व शुबा के साथ तो यू मे हैव या माइट हैव हर्ड, शायद आपने सुना होगा या हो सकता है कि आपने सुना हो, तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत इस्तेमाल होता है, इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू। ये क्या है? इन अल्फाज का इस्तेमाल फ़र्ज़, पाबंदी या मजबूरी को बताने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल। इनका माना होता है ना है या पढ़ता है, कोई काम करना है या पढ़ता है, करना पड़ता है। ज़माने हाल यानी प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ टू का इस्तेमाल होता है और बकिया के साथ हैव टू का इस्तेमाल होता है। जैसे टेंस में अच्छे से इसे समझा दिया गया था। जैसे मिसालों समझते हैं, आई हैव टू गो देयर डेली, मुझे रोज़ वहाँ जाना पड़ता है। दूसरा, ही हैज़ टू डू दिस, उसे ये काम करना पड़ता है। हैव यू नॉट टू स्टडी, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं है? अब यहाँ पर ना है ने है का तर्जमा हो रहा है, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं है? वेयर हैज़ ही टू गो, उसे कहाँ जाना है, उसे कहाँ जाना है। अगला है हैड टू का इस्तेमाल। हैड टू के माना पढ़ता था या ना था, यानी कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ा। ज़माने माजी यानी पास्ट के जुमले में सभी सब्जेक्ट के साथ, इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि थर्ड पर्सन हो या ना हो, सभी सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल होता है। जैसे वी हैड टू गो देयर डेली, मुझे वहाँ जाना पड़ता था, रोज़ाना, मुझे वहाँ रोज़ जाना पड़ता था, यानी रोज़ाना जाना पड़ता था, मुझे वहाँ रोज़ जाना पड़ता था। शी हैड टू वर्क हार्ड, उसे ये काम करना पड़ा या करना पड़ता था। whom had he to meet, whom had he to meet, उसे किससे मिलना था। why had you to do this work, तुम्हें ये काम क्यों करना पड़ता था, तुम्हें ये काम क्यों करना पड़ता था, या कह सकते हैं तुम्हें ये काम क्यों करना पड़ा, यूँ कह सकते हैं तुम्हें ये काम क्यों करना था। तीनों तरह, तीनों माना इस्तेमाल होता है। अगला है विल हैव टू, पड़ेगा या कोई काम करना होगा, पड़ेगा, करना पड़ेगा या करना होगा। जैसे ये मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के जुमलों में इसका इस्तेमाल होता है। मुस्तकबिल यानी जो फ्यूचर, जो आने वाला ज़माना है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है उसके जुमलों में। जैसे यू विल हैव टू फेस ट्रबल वन डे, एक दिन तुम्हें यह परेशानी झेलनी ही पड़ेगी, यानी एकदम ये तुम्हें करना ही पड़ेगा बोलते हैं, वैसा है एकदम, एक दिन ये तुम्हें ये परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। अगला है विल आई हैव टू डू दिस टू, विल आई हैव टू डू दिस टू, क्या मुझे ये भी करना पड़ेगा।
अगला है वी विल हैव टू गो देयर वन डे या समडे। एक दिन हमें वहाँ जाना ही होगा, एक दिन हमें वहाँ जाना ही होगा या जाना पड़ेगा। नोट, ये सब मॉडल वर्ब्स तो नहीं है, यानी हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, ये मॉडल वर्ब्स तो नहीं है, अलबत्ता माना और इस्तेमाल में कुछ हद तक मुशाबिहत रखते हैं, इसलिए यहाँ जिक्र किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विल शैल। इसका माना होता है गागेगी, वैसे इसका माना गागेगी ही होता है। अब इसे समझ लेते हैं कि मुस्तकबिल के टेंस में पहले शैल विल दोनों का इस्तेमाल होता था। पहले आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते थे और बकिया के साथ विल का इस्तेमाल करते थे। बकिया सब्जेक्ट के साथ आई वी के साथ शैल का, बाकी के साथ विल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब के ज़माने में सिर्फ विल का ही इस्तेमाल किया जाता है, शैल का इस्तेमाल टेंस में नहीं होता है। जहाँ तक बात है मॉडल वर्ब्स में इस्तेमाल की, जो हम पढ़ रहे हैं इसमें इस्तेमाल की शैल और विल की, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि चूँकि विल फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता ही है, इसलिए मॉडल के तौर पर इसके इस्तेमाल की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रही या मतलब नहीं रहा। अलबत्ता शैल का इस्तेमाल शुड के माना में ये सवाल वगैरह पूछने के लिए अब भी किया जाता है। शैल का इस्तेमाल अब भी सवाल वगैरह पूछने के लिए शुड के या शुड के माना में किया जाता है। जैसे कुछ मिसालें ले लेते हैं। शैल आई गो, क्या मैं जाऊँ, क्या मैं जाऊँ, ये यूँ समझ सकते हैं ऊ ए के माना के लिए, क्या मैं जाऊँ। शैल वी वेट फॉर यू, क्या हम आपका इंतज़ार करें। इट्स कोल्ड, शैल आई क्लोज द विंडो, ठंडी है, क्या मैं खिड़की बंद कर दूँ। तो इस तरह सवाल करने के लिए या शुड के माना में इसका इस्तेमाल हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है वुड। वुड के माना वैसे गागेगी भी होता है और था भी होता है, समझेंगे इसे हम आगे। इसका इस्तेमाल उमूमन 3 चीज़ों के लिए होता है। पहला है माजी में बोले हुए मुस्तकबिल की बात, माजी यानी पास्ट में, गुजरे हुए ज़माने में बोले हुए मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की कोई बात हो, कि पास्ट में हमने कोई बात की थी फ्यूचर के बारे में, तो उस बात को अभी बताना हो, उसके लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही सेड डैट ही वुड हेल्प अस, उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा। उसने कहा था या कहा कि वो हमारी मदद करेगा, माजी में कहा था कि मदद करेगा, इसलिए हमने वुड का इस्तेमाल किया है। आई न्यू डैट ही वुड विन, मैं जानता था कि वो जीत जाएगा। पहले की बात है कि उस वक्त मैं जानता था कि वो जीत जाएगा। तो अब चूँकि हमें उस वक्त की बात उस वक्त फ्यूचर की बात हुई थी उससे बताना है, इसलिए विल के बजाय हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई थॉट दैट ही वुड नेवर कम, मुझे लगा यानी मैंने समझा कि वो कभी नहीं आएगा। तो इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल है महज़्ज़ब अंदाज में किसी से दरख्वास्त करने के लिए, महज़्ज़ब अंदाज में किसी से दरख्वास्त करने के लिए। जैसे वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ज़रा आप मेरी मदद करेंगे, या बराए मेहरबानी आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलने की ज़हमत करेंगे। तो महज़्ज़ब अंदाज में थोड़ा दरख्वास्त करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इस्तेमाल है कभी माजी की आदत को बताने के लिए, माजी की आदत को बताने के लिए। जैसे ही वुड टेक टी आफ्टर ब्रेकफास्ट, वो नाश्ते के बाद चाय पिया करता था। आई वुड गो टू बीच एवरी संडे, आई वुड गो टू बीच एवरी संडे, मैं हर इतवार साहिल समंदर जाया करता था। मैं हर इतवार, यहाँ अपनी बात कर रहे हैं कि मैं हर इतवार को साहिल समंदर जाया करता था। तो आदत को बताने के लिए इस्तेमाल हुआ कि ये आदत थी कि साहिल समंदर जाया करते थे। तो ये आदत की बात हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का माना होता है वैसे चाहेंगे, चाहूँगा, या पसंद करेंगे, पसंद करूँगा, इस तरह का माना होता है। ये सब्जेक्ट के एतबार से माना में तब्दीली होगी। इसका इस्तेमाल किसी की ख्वाहिश, दरख्वास्त या पेशकश वगैरह का अदबी अंदाज में इजहार करने के लिए होता है। किसी की ख्वाहिश, दरख्वास्त या पेशकश वगैरह को अदबी अंदाज में इजहार करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर बोलना वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, आप कुछ लेना पसंद करेंगे, अदबी अंदाज में आप कुछ लेना पसंद करेंगे। अगला है वुड यू लाइक टू लिसन दिस अगेन, वुड यू लाइक टू लिसन दिस अगेन, क्या आप इसे दोबारा सुनना चाहेंगे।
आई वुड लाइक टू मीट हिम वंस, मैं उससे एक बार मिलना चाहूँगा, मैं उससे एक बार मिलना चाहूँगा या मिलना पसंद करूँगा, बहुत ख्वाहिश का इजहार है। आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करना चाहूँगा, शुक्रिया कहना चाहूँगा या आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है यूज़ टू। यूज़ टू का माना है क्या करता था या करता था, किसी काम के बारे में करता था या क्या करता था। माजी की ऐसी आदत या मजबूरी जाहिर करने के लिए जो अब ख़त्म हो चुकी है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए होता है, माजी की ऐसी आदत या मजबूरी जाहिर करने के लिए, बताने के लिए जो अब ख़त्म हो चुकी है, पहले थी अब ख़त्म हो चुकी है। जैसे आई यूज़ टू स्मोक बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड, मैं सिगरेट नोशी करता था, क्या करता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। ही यूज़ टू टेल अ लाई, वो झूठ बोला करता था, अब नहीं बोलता है। वी यूज़ टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड, हम बचपन में एक साथ खेलते थे या खेला करते थे। अब बड़े हो गए तो जाहिर सी बात है अब ये मौका नहीं मिलता है, इसलिए नहीं खेलते, तो बचपन में करते थे, अब नहीं होता है। दूसरा है इसका इस्तेमाल माजी की हालत बयान करने के लिए जो अब तब्दील हो चुकी है। माजी की ऐसी हालत और कैफियत बयान करने के लिए जो अब तब्दील हो चुकी है, वो हालत बदल गई है। जैसे वी यूज़ टू लिव इन दिल्ली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था तब हम लोग दिल्ली में रहा करते थे, जब मैं छोटा था तब हम लोग दिल्ली में रहा करते थे। तो ये एक हालत थी, अब बदल गई है, अब कहीं और रहते हैं। देयर यूज़ टू बी अ ब्रिज हियर, यहाँ एक पुल हुआ करता था, कहीं के बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ एक पुल हुआ करता था, यानी पहले था अब नहीं है, तो हालत बता रहे हैं कि यहाँ एक पुल हुआ करता था, अब नहीं है। ही यूज़ टू बी अ वेरी शाय बॉय, वो बहुत शर्मीला लड़का था, हुआ करता था, वो बहुत शर्मीला लड़का था यानी हुआ करता था, पहले की बात बता रहे हैं, अब नहीं है। जैद यूज़ टू बी अ सोल्जर, जैद एक फ़ौजी हुआ करता था, जैद एक फ़ौजी हुआ करता था। नोट, जब यूज़ टू का मनफी जुमला इस्तेमाल करना हो तो यूज़ नोट टू या फिर यूज़ टू नोट, और सवालिया में यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू का इस्तेमाल होता है, इसे याद रखें। लेकिन अब चूँकि ये इस्तेमाल बहुत कम है, ऐसा इस्तेमाल होता नहीं है, शायद शाज़ व नादिर होता है, इसलिए यूज़ टू को मॉडल वर्ब के बजाय असल वर्ब मानकर इसके साथ डिडंट और डिड का इस्तेमाल होता है, और इस सूरत में ये यूज़ हो जाता है, यानी यूज़ टू से अब ये डिड या डिडंट अगर लग जाए तो फिर ये यूज़ हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म बन जाता है। जैसे मिसालों से समझते हैं, आई डिडंट यूज़ टेल अ लाई, आई डिडंट यूज़ टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता था, मैं झूठ नहीं बोलता था या बोला करता था। डिड यू यूज़ टू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाते थे या जाया करते थे। वेयर डिड यू यूज़ टू लिव, वेयर डिड यू यूज़ टू लिव, तुम कहाँ रहते थे या रहा करते थे। तो इन सब में देखिए माना तो वही अदा हो रहा है, लेकिन यूज़ टू जो इस्तेमाल हुआ था इससे पहले वो नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर डिड और डू वगैरह का इस्तेमाल, डिड का इस्तेमाल आ गया है, और डिडंट नफ़ी के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए डिडंट का इस्तेमाल हो गया, और जो यूज़ टू था वो यूज़ में बदल गया है। तो चूँकि ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, इसलिए जो आम वर्ब टेंस वगैरह इस्तेमाल होते हैं उसी के तौर इस तरह इसका इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अहम कायदा है, एक अहम कायदा यहाँ पर कि अगर जुमला में एक बार यूज़ टू का इस्तेमाल हो चुका हो तो दोबारा उसके बजाय आगे हर जगह वुड का इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब है। यानी लंबा अगर जुमला है, कई बार जो है एक बार यूज़ टू का इस्तेमाल हो चुका है इस माना में, करता था या क्या करता था, इस तरह का कुछ माना है, तो यूज़ टू का एक बार इस्तेमाल हो चुका है, अब दोबारा आ रहा है ऐसा, तो उस वक्त यूज़ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह वुड का इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब है। जैसे मैं आता था और वो चला जाता था, मैं आता था और वो चला जाता था। आई यूज़ टू कम एंड ही वुड गो, तो पहले यूज़ टू का इस्तेमाल हमने किया, अब आगे एंड ही यूज़ टू नहीं बोलेंगे बल्कि एंड ही वुड गो। मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था। आई यूज़ टू गेट अप एट 5
या 5 AM, देन आई वुड स्टडी फॉर 2 hours। यहाँ पर देन आई यूज टू नहीं बोलना है, देन आई वुड, दोबारा वुड का इस्तेमाल करना है। वो आती थी, मैं भाग जाता था, फिर वो मुझे बुलाती थी। शी यूज टू कम, आई वुड रन, देन शी वुड कॉल मी। तो अब देखिए, पहले हमने यूज टू का इस्तेमाल किया, दूसरी बार में आई वुड रन, तीसरी बार में भी देन शी वुड कॉल मी, तीसरी बार में भी वुड का इस्तेमाल किया। तो ऐसे अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं। नीड और डेयर, नीड के माने ज़रूरत है और डेयर के माने हिम्मत है। तो इन दोनों का इस्तेमाल देखते हैं। इन दोनों अल्फाज का इस्तेमाल मॉडल वर्ब के तौर पर अब बहुत कम मकामात में होता है, यानी ये भी शाज़ व नादिर ही होता है, कहीं कहीं पे कम होता है, इसलिए कि ये दोनों मेन वर्ब के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इनका इस्तेमाल मॉडल वर्ब के तौर पर किया जाए तो इस सूरत में इनके साथ, यानी अगर मॉडल वर्ब के तौर पर कहीं कहीं पे इस्तेमाल आए, आप करना चाहें, तो इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे कैन कैन के साथ आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन उससे पहले टू नहीं लगेगा। जैसे कैन को मान लीजिए कि उसमें फर्स्ट फॉर्म आता है आगे और टू नहीं लगता है। और मनफी जुमलों में नीडंट शॉर्ट में या नीड नोट, और डेयर से डेयर नोट और डेयरंट होगा, ये हो जाएगा। जैसे कांट होता है या कैन नॉट होता है। मीन्स कहीं भी डू, डिड या डज का इस्तेमाल नहीं होगा। ये अगर मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो तो ये कायदा याद रखना होगा। जैसे मिसालों से समझते हैं। ही डिडंट गो टू मार्केट, ही नीडंट, डिडंट नहीं, ही नीडंट गो टू मार्केट। उसे बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, उसे बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। नीडंट यानी ज़रूरत ना होना, तो उसे बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं। नीड आई सी यू, क्या आपसे मिलने की ज़रूरत है, क्या मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत है। वाई नीड यू वर्क हार्ड, आपको मेहनत की ज़रूरत क्यों है। तो ये देखिए यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है नीड का, देखिए नोट के साथ इस्तेमाल हुआ तो नीडंट हुआ है, अकेला हुआ है तो नीड आई हुआ है, और आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ, टू भी नहीं लगा है। इस तरह वाई नीड यू वर्क हार्ड में देखिए वर्क वर्ब है लेकिन उससे पहले टू नहीं लगा है। इस तरह डेयर की मिसाल, हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई। आई डेयर नोट इंसल्ट यू, या आई डेयरंट इंसल्ट यू, ऐसे भी बोल सकते हैं। मेरी क्या मजाल के आपकी बेइज्जती करूं, मेरी क्या मजाल के आपकी बेइज्जती करूं। इस तरह डेयर ही अपोज मी, डेयर ही अपोज मी, मेरी मुखालफत की उसमें हिम्मत है। डेयर ही अपोज मी, मेरी मुखालफत की उसमें हिम्मत है, यानी उसमें हिम्मत है कि वो मेरी मुखालफत करे। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इस तरह कुछ मॉडल वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं डेयर नीड का। तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता, टू नहीं लगता, और डिड या डू या डज वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। अब मेन वर्ब के तौर पर नीड और डेयर का इस्तेमाल देख लेते हैं, कुछ मिसालों से समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले बताया था कि नीड टू, नीड्स टू, नीडेड टू, और इसी का जब मनफी होगा नेगेटिव तो डोंट नीड टू, डजंट नीड टू और डिडंट नीड टू, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। माना होगा ज़रूरत है या ज़रूरत थी, चाहिए या चाहिए था। अब कायदा याद रखें कि अगर नीड के बाद ऑब्जेक्ट कोई नॉन या प्रोनाउन हो, या नीड के बाद ऑब्जेक्ट कोई नॉन या प्रोनाउन हो तो टू नहीं लगेगा, इसलिए कि नीड मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नॉन प्रोनाउन आ सकता है। तो अगर ऐसा हो तो टू नहीं लगाएंगे। अगर वर्ब हो तो उससे पहले टू का इस्तेमाल होगा। जैसे दोनों को मिसाल ले लेते हैं। खालिद नीड्स अ पेन, खालिद नीड्स अ पेन, ये एक तरह का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये खालिद नीड्स अ पेन, खालिद को एक कलम की ज़रूरत है। ही नीडेड अ बुक, उसे एक किताब चाहिए थी या किताब की ज़रूरत थी। आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर हेल्प। आई नीड माई मोम, मुझे अपनी वालिदा की ज़रूरत है। तो इन सब में देखिए मिसालों में कि नीड वर्ब के तौर पर, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, उसके बाद जो आया है ऑब्जेक्ट वो कोई नॉन है, इसीलिए टू की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आगे वर्ब की मिसाल देखते हैं जहाँ पर टू की ज़रूरत हो। अहमद नीड्स टू गो, अहमद को जाना चाहिए या जाने की ज़रूरत है। यू डिडंट नीड टू हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं थी। वाई डू यू नीड टू बीट हिम, तुम्हें उसे मारने की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ इन सब मिसालों में देखिए नीड मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ और उसके आगे वर्ब आया है, इसीलिए उससे पहले टू का इस्तेमाल किया गया।
आगे बढ़ते हैं, अगला है डेयर का इस्तेमाल। डेयर टू, डेयर्स टू या डेयर टू, इस तरह इसका मनफी होगा, नेगेटिव, तो डोंट डेयर टू, डजंट डेयर टू या डिडंट डेयर टू। इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। हिम्मत करना इसका माना होता है। आम वर्ब की तरह इसका इस्तेमाल जैसे मिसालों से समझ लेते हैं। ही डेयर्स टू गो, उसे जाने की हिम्मत है, यानी उस पर उसे हिम्मत है, उसके बाद उसके पास जुर्रत है कि वो जा सके, ऐसा बोल सकते हैं कि उसे जाने की हिम्मत है। नासिर डेयर टू प्ले, नासिर ने खेलने की हिम्मत की। असद डजंट डेयर टू टॉक टू मी, असद को मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। असद को मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। अगली मिसाल है, डू यू डेयर टू बीट हिम, उसे मारने की हिम्मत है, यानी तुम्हें उसे मारने की हिम्मत है, तुम्हारे पास हिम्मत है कि तुम उसे मार सको। ही डिडंट डेयर टू पास बाय मी, उसे मेरे पास से गुजरने की मजाल नहीं हुई, यानी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पास से गुजर सके। तो इस तरह कुछ मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल होता है और डेयर एंड नीड का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर होने लगा है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत हद तक बात वाज़ेह हो गई होगी और कई चीज़ें आपने समझ लिया होगा और मॉडल वर्ब बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।